इलिप्स पे। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। मेरे ख्याल से वीडियो लेंदी हो रही है, तो अगर वीडियो लेंदी हो रही है, अगर 20 मिनट के अंदर ये पूरा फिनिश नहीं होता है टॉपिक, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को 2 पार्ट में बना दूंगा। जितना कि अभी तक आपने आधा देख चुका है, अब आधा इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, थर्ड इलिप्स पे। अब आपको इलिप्स को कैसे ड्रॉ करना होगा, तो अगर आपने सर्कल को ड्रॉ करना सीख लिया है, सर्कल को बनाना सीख लिया, रीजन देखना सीख लिया, देन इलिप्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इलिप्स के लिए हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो देखो इलिप्स के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये जनरल इक्वेशन दे दिया। अब यहाँ पे देखो, जब इलिप्स को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें आती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। यहाँ पे 2 चीजें आपके पास आती है, क्या आती है, मेजर एक्सिस आती है और एक माइनर एक्सिस आती है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे देखेंगे, अगर a ग्रेटर देन b हो रहा है, तो वहां पे a क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा। ए मेजर एक्सिस पे आने का काम करेगा, मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे। ये देखो, जो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² है, इसका मतलब क्या है, ये x एक्सिस को a पे, a माइनस a पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और y एक्सिस को b माइनस b पे इंटरसेप्ट करने का काम कर रहा है। तो अगर a ग्रेटर देन b हो रहा है, देन जो है, जो x एक्सिस है वो मेजर एक्सिस होने का काम कर रहा है, और जो b वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। ठीक इसी का अपोजिट अगर ऐसा हो, b लेस देन ए हो, देन क्या होगा, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना अब आपको समझ में आ गया। अगर a ग्रेटर है तो ये मेजर एक्सिस होने का काम करेगा, x एक्सिस। b अगर आपके पास, मतलब b अगर बड़ा है तो b मेजर होने का काम करेगा और a माइनर होने का काम करेगा, ठीक है। जितना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं यहाँ पे कि आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे। तो देखो, a इज ग्रेटर देन b, तो यानी x एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, तो जो आपके पास इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या होगा आपके पास, देखो, जो आपको पहले मैंने क्या बोला था, इसका सेंटर देखना है, तो सेंटर आपके पास क्या है, 0,0 है। अगर यहाँ पे x में से कुछ नहीं घट रहा, y में से कुछ नहीं घट रहा, तो आप क्या कहोगे, सेंटर बोलोगे 0,0। अब इधर आओगे तो हमने क्या बोला, मेजर एक्सिस आपके पास क्या है, a यहाँ पे देखो, a इंटरसेप्ट करने का काम कर रहा है ना, तो सेंटर में आप क्या करो, राइट साइड में जाओगे तो a को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में जाओगे तो a को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा कि आप अभी सर्कल में कर रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a,0, और ये क्या हो जाएगा, -a,0, और यहाँ ऊपर साइड में जाओगे ठीक उसी तरीके से b को ऐड करेंगे y के कोऑर्डिनेट में, तो 0,b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,-b। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास इलिप्स के लिए रीजन हो गया। ये देखो, मेजर एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट हो गए और ये माइनर एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रीजन ऑफ इलिप्स हो गया। अगर ऐसा कुछ देते x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 1। अब ऐसा हो, अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पे ऐसा हो, b इज ग्रेटर देन a, ऐसा हो रहा है, फिर क्या होगा, y एक्सिस मेजर एक्सिस का काम करेगा। तो उस कंडीशन में इलिप्स आपके पास कैसे ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर देखो b मेजर एक्सिस हो रहा है, a माइनर एक्सिस होने का काम कर रहा है, तो आपके पास जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 0,b, जैसे मैंने बोला था, इसका सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा। अब b मेजर एक्सिस होने का काम कर रहा है, तो अगर अपवर्ड में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, b को इसमें ऐड करने का काम करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट होगा इसके सेंटर का, और इधर नीचे की साइड में जाएंगे तो b को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे, जैसा कि आपने सर्कल में देखा था। यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,-b। सिमिलर वे क्या हो जाएगा, -a,0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0,a। ठीक है, तो इतना आपके पास आपको समझ में आ गया होगा। फिर से वही कंडीशन अगर हम लिख देते लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब आपके पास ऐसा कुछ, ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे आता हूं। जैसा कि आपने सर्कल में देखा था, अगर सर्कल आपको ड्रॉ करना आ रहा तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। मैं सिंपल सा बस एक कंडीशन वहां पे लेके चलूंगा। यहाँ पे मतलब मैंने वहां पे सेंटर में एक एक पॉइंट करके अलग अलग दिखाया था, y के लिए दिखाया था, x के लिए दिखाया था सेंटर जब हो, और जब मैंने दिखाया था कि अगर x और y दोनों का सेंटर बन रहा हो a, b टाइप का, तब भी ड्रॉ किया था। यहाँ मैं सीधे सीधे आपको क्या ड्रॉ कर दूंगा कि अगर जैसे आपके पास l, k, मतलब x के लिए एक सेंटर मिल रहा हो और y दोनों के लिए, मतलब इसका सेंटर जो बनने का काम हो l, k टाइप का बन रहा हो या l, m टाइप का बन रहा हो, देन आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। बाकी आप लोग सिमिलर वे ड्रॉ कर लीजिएगा, और प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर। तो देखो
जैसे कि आपके पास अगर ऐसा कुछ हो, इक्वेशन ऑफ लिफ्ट ऐसे दे दिया जाए x माइनस एल का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी वाई माइनस एम का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी देखो इक्वेशन ऑफ लिफ्ट है। अब यहाँ पे आप सेंटर देखने का काम करोगे तो सेंटर क्या हो रहा है, एल हो रहा है और एम हो रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट होने का काम करता है, ये a के लिए और यहाँ पे b के लिए ये चीज होता है। बट ये क्या हो रहा है, ये आपके पास क्या हो रहा है, मेजर और माइनर एक्सिस यही डिफाइन करता है आपके पास। अब यहाँ पे वैसा ही कुछ कंडीशन हो, जिससे आपके पास मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, अगर आप b इज ग्रेटर देन a होगा तो b के लिए मेजर एक्सिस बनने का काम करेगा और a के लिए माइनर। a इज ग्रेटर देन b, मैं ऐसा कंडीशन लेके चल रहा हूँ, a जो है b से बड़ा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी b इज ग्रेटर देन a के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो सिंपली देखो इसका सेंटर क्या हो गया, L, M हो गया। L, M अगर ये क्या हो, ये दोनों को हम ग्रेटर देन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा L, M। कितना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ए को हमने मेजर के लिए यूज किया है, तो अब देखो इसको जब ड्रॉ करना है आपको इलिप्स को, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये देखो जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y एक्सिस हो गया, तो ये जो इलिप्स बनेगा कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। देखो ये क्या है, ये उस इलिप्स का इक्वेशन है, मतलब उस इलिप्स का ग्राफ है जो आपके पास यहाँ पे दिया है। अब हमको क्या करना है, इसके मेजर और माइनर पॉइंट लिखने होंगे। तो देखो मेजर पॉइंट के लिए हमको क्या करना होगा, जो सेंटर है, अगर राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ए दिया, तो ए को ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड में जाएंगे एक्स के अलोंग, तो ए को क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल प्लस ए कॉमा एम, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व तो सिंपली ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करके देख सकते हो, ये न्यू कोऑर्डिनेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया, इधर आ रहे हो तो क्या होगा, ए सब्ट्रैक्ट होगा एल माइनस ए कॉमा एम, ये आपके पास आ गया, ठीक। अब जब इसी तरीके से जब आप इधर जा रहे हो, ऊपर की साइड में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, अब वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे कि मतलब वाई के लिए कौन सा इंटरसेप्ट यहाँ मिला था आपके पास, तो बी मिला था ना, तो क्या हो जाएगा एल कॉमा एम प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, एल कॉमा एम माइनस बी, और अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 है, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया कि आप इलिप्स को कैसे ड्रॉ करोगे। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास इलिप्स का दिया जाए, आप उसको ड्रॉ कर लोगे इजीली। अगर आपके पास यहाँ पे देखो ऐसा कुछ होता कि आपके पास मतलब क्या किया जाए, ओनली एल में एल को चेंजिंग किया जाए और वाई की पावर स्क्वायर ऐसा दे दिया जाए, तो अब आपके पास जो सेंटर बनेगा, मैं सेंटर आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आपके पास जो सेंटर बनेगा वो ऐसा बनेगा, एल कॉमा जीरो टाइप का। एल कॉमा जीरो कहाँ पे होगा, वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा। और अगर ऐसा होता कि इसमें से इसको ऐसे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम का होल स्क्वायर, तो अब आपका पास जो सेंटर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जीरो कॉमा एम टाइप का बनता है। और जीरो कॉमा एम टाइप कहाँ पे होगा, यहाँ वाई एक्सिस पे कहीं पे होगा, तो इसके लॉन्ग आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मेजर और माइनर एक्सिस के लॉन्ग आप इसको ड्रॉ करोगे, अगर मेजर एक्सिस बी वाला वाई वाला होने का काम करेगा तो आप ऐसे बनाने का काम करोगे, और अगर एक्स वाला मेजर एक्सिस होने का काम करेगा देन क्या करोगे, आप ऐसे बनाने का काम करोगे। बस सिर्फ इतना ही करना है। तो मेरे ख्याल से आपको इलिप्स समझ में आ गया होगा कि इलिप्स आप कैसे ड्रॉ करोगे। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ पैराबोला पे। तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन आपके पास क्या दिया जाएगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का। आपके पास ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे देखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे देखोगे y की पावर 2 है। अगर y की पावर इवन होता है देन कर्व क्या होता है, सिमेट्रिकल हो जाता है अबाउट x एक्सिस। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको जब आप ड्रॉ करोगे, इस कर्व को ड्रॉ करोगे, तो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। ये आपके पास पैराबोला हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ हो जाता, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल बनेगा, जो आपके पास पैराबोला बनेगा। लेकिन अब देखो आगे माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा। आपके पास देखो कुछ ऐसा बनने का काम करेगा पैराबोला, ठीक है। ये
आपके पास वो ऐसे जाने का काम करेगा, ये जो पैराबोला रहेगा ऐसे जाने का काम करेगा, जब आपके पास क्या हो जाए माइनस साइन के साथ आ जाए। ठीक है, तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आ गया देन आपके पास पैराबोला जो जाएगा वो ऐसा कुछ जाएगा। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहेगा देन इस पैराबोला को आप कैसे ड्रॉ करोगे। इसके लिए भी वही चीज सिंपली आपको देखना है, क्या x की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल हो गया अबाउट y एक्सिस, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा जाएगा पैराबोला। ठीक है, ये आपके पास जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ रहे कि दिया रहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है, ये देखो मैंने जो इधर ड्रॉ किया वो सेपरेट सेपरेट ड्रॉ किया है। ये पहला ये वाला जो पैराबोला है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है कर्व, और ये वाला जो दूसरा वाला है ये क्या है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का है। यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये जो आपके पास है ये इस वाले पैराबोला का कर्व है, ये वाला जो कर्व है इसका है, और ये वाला जो कर्व है इस पैराबोला का। ये नहीं कि दोनों एक साथ हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों दो प्लेन पे आप लोगे तो एक ये अलग बनेगा और ये वाला अलग बनेगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है, इसलिए मैं एक ही पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आपके पास ये वाला कर्व बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बट अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो, ठीक है, अगर ऐसा निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ पे जाएगा, ये y डैश के साइड में निगेटिव साइड में आपको टेंड करेगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अब ये वाला देखो, ये वाला जो पैराबोला का कर्व बना है वो किसके लिए बना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। जब आपके पास क्या हो, इसके आगे निगेटिव साइन लग गया और ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay वो आपके पास कुछ ऐसा जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वो आपके पास कुछ ऐसा जाएगा। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अगर ऐसा कुछ हो, आपके पास ऐसे दिया रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस b, ऐसा कुछ आपके पास इक्वेशन दिया हो, देन आपको क्या करना है, तब पैराबोला को ड्रॉ करना है। तो मैंने सिंपली आपके पास क्या बोला, कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा। यहाँ पे देखोगे क्या होगा, x के x, यहाँ पे देखो क्या करोगे, x माइनस बी इक्वल टू, अगर जीरो कर रहे हो तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, b आएगा। यानी अब इसका जो आपके पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। अब जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपके पास कैसा होगा, तो देखो y की पावर इवन है, मतलब कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, ये तो आपको पता है। अब इस पैराबोला को आपको ड्रॉ करना होगा तो आपके पास कैसा बनेगा, वो यहाँ से कुछ ऐसे बनने का काम करेगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है ये b है, तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b, 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है b, 0 हो गया। और ये किसका इक्वेशन है, ये भी पैराबोला का ही कर्व ड्रॉ हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस b। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वो आपसे बोलता है इसके लेटर सेक्टम के बीच में आप रीजन फाइंड करो, लेटर सेक्टम के बीच में आप इंटीग्रेशन फाइंड करने का काम करो, तो आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लोगे और इसका लेटर सेक्टम ले लोगे, फिर उसके बाद आप रीजन ड्रॉ कर लोगे। या आपके पास मान लो कुछ ऐसा दिया हो कि आपके पास एक पैराबोला दिया है और आपको दे दिया जाए x इक्वल टू मान लो 3, ये आपके पास लाइन दे दिया है और कह रहा है इस लाइन और इस पैराबोला से जो बाउंडेड रीजन है वहां पे आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो x इक्वल टू 3 देखो आपके पास ये हो गया, और उसके बाद आपके पास ये पैराबोला का ये है, तो ये जो रीजन बाउंडेड होता है इस रीजन के अंदर आपको इंटीग्रेशन निकालना रहता है। या मान लो आपके पास ऐसा कुछ दे देता है, ये वाला लाइन आपको इसके अंदर दे देता, तो आपको बस सिर्फ वही करना है, बाउंडेड रीजन देखना होगा, और जो बाउंडेड रीजन निकाला इसके थ्रू आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। यहाँ पे भी देखो वो ऐसा बन सकता था, ऐसे दे देता कि y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपके पास कह रहा है और इस बाउंडेड रीजन का इंटीग्रेशन पूछ लेता, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैराबोला आप कैसे बनाओगे, कैसे ड्रॉ करोगे और कैसे इसको देखोगे। अब मैं एक टाइप का और ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ। अगर ऐसा आपके पास दिया है y स्क्वायर माइनस y माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस m का स्क्वायर m, ठीक, इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक इसी तरीके से आप चाहना तो अलग अलग करके अलग अलग इक्वेशन में ऐसे आप पुट करके अलग अलग पैराबोला ड्रॉ कर लीजिएगा, बट मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा।
तो देखो क्या हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश और ये ओरिजिन। तो क्या कर रहा है, y माइनस एल, एल अगर मैं मतलब पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, एल कहीं ऊपर होगा तो एल तो यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, x माइनस एम, एम को भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो m यहाँ कहीं पे होगा। इन दोनों के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं आने का काम करेगा। अब देखो क्या है, y की पावर इवन है तो कल किसके सिमेट्रिकल होगा, अबाउट x एक्सिस, और ये पैराबोला भी है तो आपके पास कुछ यहाँ से ऐसे निकलने का काम करेगा ये पैराबोला, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखो ये उस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। और अगर इसके आगे ऐसे नेगेटिव साइन लग गया होता तो इधर से ऐसे जाने का काम करता, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहना तो इस टाइप का भी पैराबोला का इक्वेशन बना के फिर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा जितना कि मैंने अभी तक डिस्कस किया कि कैसे आप किसी कर्व के इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करोगे और कैसे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखोगे। बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखना तो मैंने अभी सही से बताया नहीं आपको, सिर्फ इतना बताया कि किस किस कर्व की आपको जरूरत पड़ेगी और कैसे कैसे ड्रॉ करोगे। और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, आपके पास जितने आपके पास एक कर्व दिए रहेंगे, इक्वेशंस दिए रहेंगे, उनको ड्रॉ करो। उनको ड्रॉ करने के बाद आप बस ये देखो कि बाउंडेड रीजन कौन सा होता है, कौन सा रीजन बाउंडेड कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये बाउंड करने का काम कर रहा है, अगर आप इस लाइन के लिए देख रहे हो इसको मिटा दो, यहाँ देखो कि बाउंड करने का काम कौन सा रीजन कर रहा है, तो आप देखोगे सिर्फ इतना यही बाउंडेड है और ये सारे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, बस जो बाउंडेड रीजन है उसी को पकड़ के लेके चलेंगे और वहां पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।